जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपनी YouTube चैनल द माइंड स्कूल में। जैसा कि आपको पता है मैथ्स का फाउंडेशन बैच चल रहा है और हम परसेंटेज चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं। और परसेंटेज में भी आज डे 8 है, जहां हम सीरीज कंसेप्ट का रिवर्स केस देखने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको नोटिफिकेशन के तौर पर आपको मिल जाएंगे और आप आराम से अपनी तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज हम रिवर्स केस देखेंगे। रिवर्स केस का क्या मतलब है? रिवर्स केस का मतलब क्या है? देखो, पॉपुलेशन का ग्रोथ दिया हुआ है। पॉपुलेशन जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 50,000 से 58,000 हो जाता है, तो हमको ग्रोथ रेट पता करना है। जबकि पहले के क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि 10% से पॉपुलेशन इंक्रीज कर दिया गया है। 50,000 इनिशियल पॉपुलेशन है, फाइनल पॉपुलेशन हमको पता करना होता था। तो ये एक रिवर्स केस है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम रेशियो मेथड का सबसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, जिससे आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज फ्रॉम 50,000 टू 58,000। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या 50,000 से बढ़कर 58,000 हो जाती है। ठीक है, तो प्रति वर्ष जनसंख्या वृद्धि दर यानी कि परसेंटेज ग्रोथ कितना होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एक तो ओल्ड पॉपुलेशन ले लेंगे और यहाँ पे न्यू पॉपुलेशन ले लेंगे रेशियो में। ठीक है, तो इनिशियल पॉपुलेशन या ओल्ड पॉपुलेशन कितना था आपका? 50,000 था। न्यू पॉपुलेशन कितना है आपका? 58,000 है। ठीक है, तो अब इसका रेशियो है, तो रेशियो को पहले काट देते हैं। ये 30 को काट लेगा, यानी 50 से 58 हो गया। 50 से 58 हो गया, या फिर आप इसको और भी काट सकते थे। तो ये 25 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 29 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी 25 से 29 हो गया। कितने की ग्रोथ है? 4 का इंक्रीज है। कितने पे इंक्रीज है? 4 का 25 पे इंक्रीज है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा और 4 इंटू 4 16 इसका राइट आंसर होगा, यानी 16% से पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यू टू माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन का मतलब कि जैसे कि एक शहर की जनसंख्या है और उस शहर से कुछ लोग चले जाते हैं, माइग्रेट होकर दूसरी शहर में चले जाते हैं, तो उस शहर की जनसंख्या कम हो जाएगी। तो वही कहा गया है, ड्यू टू माइग्रेशन द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज डिक्रीज फ्रॉम 25 लाख टू 24 लाख, यानी 25 लाख से घटकर 24 लाख हो जाती है। तो सेम हम वही लिखेंगे, यहाँ पे ओल्ड पॉपुलेशन लिखेंगे और यहाँ पे हम न्यू पॉपुलेशन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 25 लाख था और यहाँ 25 से 24 लाख हो गया। कितने की कमी हुई? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 लाख पॉपुलेशन चले गए, शिफ्ट हो गए। कितने पे? 25 पे, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो ये 4 से कट जाएगा, यानी 4% का डी ग्रोथ होगा, यानी घट जाएगी। 4% से पॉपुलेशन डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ सब अर्बन टाउन वाज 80,000, यानी सब अर्बन टाउन का पॉपुलेशन 80,000 था एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बाय द एंड ऑफ द ईयर इट ग्रू टू 86,000, यानी एक साल की बात करी गई है। ठीक है, कि पहले जो ओल्ड पॉपुलेशन था मतलब बिगिनिंग स्टार्टिंग में, ठीक है, और अब जो न्यू पॉपुलेशन है, स्टार्टिंग में 80,000 पॉपुलेशन था। ठीक है, जैसे साल खत्म होता है पॉपुलेशन 86,000 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले काट लेते हैं 0 0। 80 से 86 बोल दो, या इसको और सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो ये 40 हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा? 4 और ये 3, 43 हो जाएगा। कितने का इंक्रीज? आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 का इंक्रीज है। कितने पे? तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 40 पे 3 का इंक्रीज है। ठीक है, इंटू 100 कर दिया। अब देखो 20 से 2 बार में कट जाएगा। 20 से कितने बार में कटेगा? ये 20 से 5 बार में कट जाएगा। 3 5 जा 15 और अपॉन 2, यानी 7.5% का आपका ग्रोथ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉपुलेशन ऑफ मेट्रो सिटी। एक मेट्रो सिटी की पॉपुलेशन 50 लाख से 55 लाख हो जाती है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, यहाँ 50 से कितना हो जा रहा है? 55 हो जा रहा है। ठीक है, इसको कट कर देंगे हम, ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, देखो सिंपली हम काट रहे हैं, 5 से ये 10 बार में कट जाएगा। ठीक है, 10 बार में कट जाएगा और 5 से ये 11 बार में कट जाएगा, यानी कितने की इंक्रीज? 1 की इंक्रीज। कितने पे? 10। अब 1/10 तो क्या होता है? 10% होता है, तो 10% से पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक स्मॉल छोटा सा गांव है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या 4000 थी। तो पहले हम 4000 लिख लेते हैं। पहले ओल्ड क्या था? 4000 था। ठीक है, रेशियो में ये ओल्ड है आपका। अब क्या है? 1 वर्ष बाद, 1 साल के बाद
जनसंख्या बढ़कर 4500 हो जाती है। तो जो नया पॉपुलेशन है वो कितना होगा आपका 4500 हो गया। नया पॉपुलेशन कितना हो गया 4500। तो गांव की जनसंख्या वृद्धि दर यानी ग्रोथ रेट या फिर ग्रोथ परसेंटेज क्या होगा। तो सीधी सी बात है, पहले 0 0 उड़ा देते हैं, तो 2 0 इधर का कट जाएगा, 2 0 इधर का कट जाएगा। 5 से काटेंगे 8 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में। कितने का इंक्रीज, 1 का इंक्रीज। देखो साफ साफ पता है 8 से 9 हो जा रहा है यानी 1 का इंक्रीज हो रहा है। कितने पे, 8 पे, इंटू 100 कर देंगे। अब देखो 1/8 सबको पता है 12.5% होता है, तो इतना ज्यादा कैलकुलेशन करना ही नहीं है, डायरेक्टली सोल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन यानी एक शहर की पॉपुलेशन कितनी थी, 40,000 थी। आफ्टर 2 years ऑफ स्टेडी ग्रोथ यानी स्थिर ग्रोथ होता है। ठीक है, स्थिर ग्रोथ का मतलब क्या है कि पहले अगर एक साल 10% से बढ़ा फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो दूसरे साल भी जो होगा ना वो 10% से बढ़ेगा। तो अभी तक क्या हो रहा था, हम 1 साल का केस देख रहे थे, रेशियो मेथड आराम से लगा ले रहे थे। लेकिन जब हम 2 साल का केस देखते हैं तो रेशियो मेथड हम नहीं लगा पाते, आराम से नहीं लगा पाते। रेशियो मेथड लगाएंगे लेकिन क्या करेंगे, 2 साल में क्या होता है, हम अंडर रूट ले लेंगे, जितना भी वैल्यू आएगा सिंप्लीफाई करने के बाद दोनों का रूट ले लेंगे तो 2 साल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे होगा कि देखो पहले साल कितना था और लास्ट 2 साल बाद कितना था। पहले साल जो है पॉपुलेशन 40,000 था, लिख लिया हमने 40,000। अब देखो 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितना हो गया, 48,400 हो गया। ठीक है, अब पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 0 इसका कट गया, 2 0 इसका कट गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसको रूट लगा दे रहे हैं, यानी यहाँ पे 2 0 हमने इधर से काट दिया, 2 0 इधर से काट लिया, यहाँ से रूट लगा दिया। तो यानी कि ये क्या हुआ, 400 का रूट आया और यहाँ पे कितने का रूट आया, 484 का रूट आया। अब देखो इसका रूट क्या होता है बताइए, अंडर रूट अगर 400 लिखेंगे तो उसका क्या होगा, ये 20 होता है। ठीक है, और ये कितना होता है 22। अब देखो इधर से क्लियरली आपको पता चल गया। देखो 2 साल से पहले 1 साल में आया, ये 2 साल का था, 2 साल से 1 साल में आया, तो 1 साल में मतलब 20 से 22 हो जा रहा है, यानी कितने का इंक्रीज हुआ, 2 का। कितने पे, 20 पे, इंटू 100 कर दिया भाई। सीधी सी बात है, जब इसको काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, 2 5 जा 10% का जो है वो ग्रोथ हो गया। इतना सिंपल होता है, यानी 2 years में हम सबसे पहले रूट लगाएंगे, रूट लगाने से 1 साल का ग्रोथ आ जाएगा, 1 साल पे आ जाएगा। और 1 साल देखो ये 2 साल का है, ये आपका पहले था नॉर्मली 2 साल का, 2 साल से 1 साल पे आने के लिए हमको क्या करना पड़ा, देखो ये 2 साल का था, 2 साल से ये 2 साल का है। ठीक है, 2 साल से 1 साल में आने के लिए हमको रूट लगाना पड़ा, तो ये हमारा 1 साल का हो गया। ठीक है, 1 year का, तो ये 1 year में आ गया। 1 year से आराम से हम परसेंटेज ग्रोथ निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पॉपुलेशन, एक टाउन का पॉपुलेशन 10,000 था। आफ्टर 2 years, फिर 2 साल का बात हुआ, तो देखो ये 2 साल का है। ठीक है, ऑफ स्टेडी कंपाउंड ग्रोथ द पॉपुलेशन इंक्रीज टू 12,100, फाइंड द एनुअल परसेंटेज ग्रोथ। तो सीधी सी बात है, पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ओल्ड और यहाँ पे हम लिख लेते हैं न्यू। तो ओल्ड कितना था, 10,000 था, तो 10,000 हमने लिख दिया, और न्यू कितना है, 12,100 है, लिख लिया। तो ये क्या है, 2 साल में ये चीज हुआ, 2 साल में ये चीज हुआ। अगर हमको 1 साल में आना है तो इसका क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। रूट लगाने के पहले सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया तो ये 100 आ गया और ये 121 आ गया। इसका रूट निकाल लगा देते हैं दोनों में, दोनों में रूट लगाए तो क्या है, 100 का जो स्क्वायर अंडर रूट होता है वो 10 होता है, और अंडर रूट ऑफ 121 कितना होगा, 11 हुआ। अब ये 1 साल का डेटा हमको पता चल गया, 1 साल का, जैसे 1 साल का डेटा पता चल गया तो कितने का इंक्रीज है, 1 का, कितने पे, 10 पे, इंटू 100। अब देखो ये सिंपल सा बात है, 10% का पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 66, वो क्या है कि पॉपुलेशन ऑफ अ रैपिडली डेवलपिंग सिटी रोज फ्रॉम 50 लाख टू 72 लाख। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो 50 लाख से क्या हो गया, ये 72 लाख हो गया इन अ स्पैन ऑफ 2 years। तो ये क्या है, 2 साल का दिया गया है। तो 2 साल से सबसे पहले हम कहाँ आएंगे, 1 साल पे आएंगे कि 1 साल में क्या इंक्रीज हुआ। तो पहले तो इसको हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई किया तो ये 2 से काटा गया तो ये कितना आया, 25 आया, ये 2 से काटा गया तो 36 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 साल में आने के लिए अंडर रूट लगा लेते हैं दोनों में।
अब जो भी डेटा बचा है 25 यहाँ पे बचा है तो 25 यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे 36 बचा है। अब देखो अंडर रूट जो है 25 का 5 होता है और 36 का क्या होगा, यहाँ पे 6 होगा। तो 5 से 6 हो गए, यानी 1 की इंक्रीज कितने पे, 5 पे, इंटू 100 कर दिया। अब 1/5 तो सबको पता है 20% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ अ स्मॉल रेसिडेंशियल कॉलोनी। ठीक है, कॉलोनी है, उसका पॉपुलेशन कितना था, 80,000 था। तो 80,000 हम लिख लेते हैं, सबसे पहले 80,000 लिख लिया, रेशियो लगा दिया। 2 ईयर्स का बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 साल का दिया हुआ है। ठीक है, 2 साल का दिया हुआ है। तो 80,000 से कितना हो जा रहा है, 88,200 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब 2 साल से पहले 1 साल में आता है। 1 साल में आने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 2 जीरो यहाँ का कट गया, 2 जीरो यहाँ का कट गया, ये कितना बचा, 800 बचा। ये कितना बचा, 882 बचा है। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, फिर 2 से काटते हैं, तो ये कितना होगा, 400 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, ये 4। ठीक है, और फिर इसको 2 से काटेंगे तो 4 और ये 1, यानी कि 400 से 441। ठीक है, ऐसा वैल्यू पे लाओ जहां का रूट पता है। तो आपको 400 का इसका रूट पता है, इसका 20 है, इसका कितना है, इसका 21 है। सिंपल सा बात है, इसीलिए आपको स्क्वायर रूट भी याद होना बहुत जरूरी है। एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आप स्क्वायर रूट याद कर लीजिए और क्यूब रूट याद कर लीजिए। ठीक है, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा रहेगा। अब कितने का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 1 का इंक्रीज हो रहा है, कितने पे, 20 पे, इंटू 100 कर दिया। अब बताओ, इसको काटा तो ये 5% आंसर आ गया, 5% का ग्रोथ हो रहा है पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो अब हम लास्ट जो है इस कंसेप्ट का 3 ईयर वाला भी कर लेते हैं। 3 साल में कितना ग्रोथ हुआ वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखो सेम हम चीज लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन कितना ग्रोथ हुआ, एक टाउन का पॉपुलेशन ग्रू फ्रॉम 8,000 से 9,261 हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले 8,000 लिख लेते हैं। 8,000 से ये कितना हो जा रहा है, 9,261 हो गया। ठीक है, क्लियर है। ये कितना है, 3 साल में हुआ है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 साल में हुआ है। तो 3 साल से सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 साल में आएंगे। 3 साल से 1 साल में आने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, 1 साल में आने के लिए हम देखो क्यूब का, जब 3 साल का दिया रहेगा तो ये क्यूबिक रूट लगाएंगे हम, ऐसे करके क्यूबिक रूट लगाते हैं। ठीक है, क्यूबिक रूट का क्या मतलब होता है कि इसके 3 बार, जैसे कि अगर हम क्यूबिक रूट बात करते हैं, अगर 1000 बात करते हैं, 1000 दिया गया है। ठीक है, तो 1000 का अगर क्यूबिक रूट लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे क्यूबिक रूट डाल देंगे, यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10, यानी 3 बार मल्टीप्लाई होगा किसी नंबर का, तब जाके यहाँ पे 10 आएगा आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से 3 साल करेंगे। पहले तो इसको काट सकते हैं तो काट देंगे, अदरवाइज नहीं काटेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे ही क्यूबिक रूट में ही है। 8,000 देखेंगे तो 8,000 क्या होगा आपका, देखो 8,000 को अगर क्यूबिक रूट में डालेंगे हम, तो यहाँ पे 8,000 को क्यूबिक रूट में डाला, यहाँ पे क्या है 1 साल के लिए। ठीक है, ये 9261 को क्यूबिक रूट में डाला। तो अब देखो इसको जब हम अंदर सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसको 10 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। सेम यहाँ पे भी करेंगे। यहाँ पे भी कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जब आपको क्यूबिक रूट याद होगा तो देखो यहाँ से कितना निकला, 2 निकला और 10 निकला, 20। तो ये भी नियर बाई उसी का होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर 21 का क्यूबिक रूट याद होता तो 21 का ही ये क्यूबिक रूट है, 21 इंटू 21 इंटू 21। जब ये देखोगे तो ये आता है 9261 ही आता है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये आ गया 2 आ गया और 10 आ गया, तो यानी ये 20 हो गया। 21 हो जाता है 1 साल में। ये 1 साल का डेटा आ गया। ठीक है, कितने में, 1 साल में। तो ये कितना होगा, 1 का इंक्रीज कितने पे, 20 पे, इंटू 100। तो ये आ गया आपका 5%। ठीक है, तो 5% का यहाँ पे भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। 3 साल का इस तरह से करना है। क्यूबिक रूट आपको याद होना चाहिए, तब आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे और इतना इजी क्वेश्चन भी आपसे छूट जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 3 साल का है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 64 लाख से, यानी 64 लाख से बढ़कर 125 लाख हो जाता है। कितने पे, 3 साल में हो जाता है। ठीक है, 3 साल में ये ऐसा हो जाता है। तो हम पहले क्या करेंगे, 1 साल में लाते हैं। 1 साल में कैसे लाएंगे भाई, सिंपल हम 64 का क्या करेंगे, क्यूबिक रूट करेंगे। ये रूट नहीं है, क्यूबिक रूट है। तो यहाँ पे भी हम ऐसे कर देंगे, ये क्यूबिक रूट आ जाएगा 125 का भी। अब देखो 4 इंटू 4 क्या होगा, 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64। तो ये तो 4 का है।
और ये कितना है 5 का है। सिंपल सा बात है, 4 से 5 हो गया, कितना 1 का बढ़ा, कितने पे 4, 1/25 कितना 4 कितना होता है 25% का ग्रोथ होगा। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब आपको क्यूबिक रूट याद होता है तो देखो इतना टफ क्वेश्चन आपको शॉर्ट मेथड से इतना जल्दी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वही 3 years ago, 3 साल पहले की बात कर रहे हैं। ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सैनिक टूरिस्ट टाउन वाज 27,000। तो हम 3 साल पहले की बात कर लेते हैं और अब प्रेजेंट का बात है। ठीक है, तो एनुअल ग्रोथ रेट वही लिखते हैं, यहाँ पे 27,000 है। ठीक है, 3 साल पहले, और अब कितना है 64,000 है। तो अब क्या करेंगे हम, इसको पहले 0 काट लेते हैं। ये 3 साल का बात कर रहे हैं, 3 साल पहले का बात है तो 3 साल का बात हो गया। हम 1 साल में लाएंगे, सबसे पहले 1 साल में ला देते हैं। तो 1 साल में क्या करेंगे, क्यूबिक रूट ले लेते हैं 27 का, और यहाँ से कितना क्यूबिक रूट 64 का। अभी हमें पता है 64 का क्यूबिक रूट तो 4 होता है, और 27 किसका होता है 3, यानी 1 का इंक्रीज कितने पे 3 पे इंटू 100। तो 1/3 कितना होता है, तो यहाँ पे 1/3 आपको पता है 33 सहित 1/3% बोल दो, या 33.33% भी बोल सकते हो, और लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यही था, ये कंसेप्ट था जहां पे हमने रिवर्स केस को डिस्कस किया। अगर वीडियो अच्छी लगे, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जहां पे फिर एक कंसेप्ट के साथ परसेंटेज को हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। ठीक है।